हृदय रोगियों को ये योग अभ्यास जरूर करने चाहिए। योग हृदय की मांसपेशियों को मजबूत कर हार्ट अटैक के खतरे से बचाता है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम सब जानते हैं कि आज सबसे ज़्यादा मौतें हार्ट अटैक से हो रही हैं। आज के समय में हृदय रोग की कोई उम्र से संबंध भी नहीं रहा है। 15 से 20 साल की उम्र में ही लोगों को, बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। और इसका कारण क्या है? निष्क्रिय जीवन शैली और गलत आहार, क्योंकि इससे कम उम्र में ही हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। अगर आप योग को जीवन में अपना लें तो ये प्रिवेंटिव तो है ही, उपचारात्मक भी है, यानी ये उपचार भी करता है। और क्योंकि कुछ सरल योग अभ्यास हृदय को मजबूती देते हैं, इससे थकान भी नहीं होती है, साथ ही साथ हमारे श्वसन तंत्र को ये मजबूत बनाते हैं, जिससे इसका अच्छा प्रभाव हृदय पर भी पड़ता है। आप जानते हैं, अगर आप योग करेंगे तो एक तो आपका रक्तचाप कम होगा, फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, बुरे कोलेस्ट्रॉल से बचेंगे, वो कम होगा, और हृदय गति में सुधार होगा, बेहतर रक्त संचार होगा। क्योंकि योग में हमारे हम जो भी कोई पोज बनाते हैं, आसन बनाते हैं, वो शरीर में खिंचाव और दबाव ही देते हैं, जिससे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है। अब मैं आपको बताऊं कि आपको करना क्या है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हम समय रहते ही योग को अपना लें। सबसे पहला सरल अभ्यास मैं बताने जा रही हूँ, ताड़ासन। इसमें पूरे शरीर में रक्त का संचार तो बढ़ता ही है, खिंचाव भी मिलता है हृदय को। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचे, पंजों के बल आ जाए, कुछ सेकंड 5 से 7 सेकंड 10 सेकंड रुके और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। सांस भरते हुए 5 से 10 सेकंड रुकना है आपको। एक बार और कर रही हूँ, सांस भरते हुए, ब्रीद आउट एंड कम डाउन। इसके बाद मैं बोलूँगी वीरभद्रासन। ये भी हृदय की मांसपेशियों में खिंचाव बहुत अच्छा देता है। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर पीछे खींचे और कुछ सेकंड रुके, सांस छोड़ते हुए नॉर्मल हो जाए। इसी तरह दूसरी तरफ से भी करेंगे। सांस भरते हुए, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। आपको सांस रोक के बहुत देर तक किसी पोज में रुकना नहीं है, थोड़ा सा खिंचाव देना है, 5 से 10 मिनट रुकना है बस। और थकान हो जाए तो उसके बाद बिल्कुल रेस्ट करेंगे। तीसरा अभ्यास है त्रिकोणासन। सांस भरें, लंबी गहरी श्वास, 5 से 10 सेकंड रुके, सांस भरते हुए सीधे, फिर अपोजिट साइड, सांस भरते हुए सीधे और रिलैक्स। देखिए, सारे अभ्यास हृदय को खिंचाव देते हैं और दबाव देते हैं। हमें यही करना है, जिससे वहाँ रक्त संचार बढ़ेगा। और अब तीसरा अभ्यास बैठ के बता रही हूँ, गोमुखासन। गोमुखासन भी बहुत सरल है। मैंने एक पाँव के ऊपर, दोनों घुटने एक पर एक, आपसे जैसे बने वैसे करिए, लेकिन करिए जरूर। अब जो घुटना ऊपर है वो पाँव भी ऊपर गया और पीछे से मैंने इसको थाम लिया। अभी मैं दूसरी साइड से आपको दिखाऊंगी। मैं पीछे लंबी गहरी श्वास, देखिए हृदय में कैसे खिंचाव दे रहा है, और फिर ब्रीद आउट करते हुए रिलैक्स हो जाइए। देखिए, मैं पीछे से भी दिखा रही हूँ कि हाथ की पोजीशन क्या थी। अगर आपसे नहीं भी पकड़ते बने तो आप कोशिश करिए कि मैं पकड़ने की कोशिश करेंगे तो भी हृदय को खिंचाव मिलेगा, और इसी तरह रिलैक्स हो जाएंगे। अब इसके बाद मैं बोलूँगी पेट के बल आके, नहीं, शशांक आसन। ये आपके तनाव को दूर करेगा, क्योंकि तनाव हृदय रोग का बहुत बड़ा कारण है। इसके लिए वज्रासन में बैठेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और ब्रीद आउट करते हुए हाथों को सामने फैला दें, सिर को धरती पे टिका दें और महसूस करें कि सारा तनाव धरती में जा रहा है और आप बहुत हल्के होते जा रहे हैं। और यहाँ भी आप 10 से 20 सेकंड रुकिए, आराम से रुकिए, क्योंकि आप जब से इतना अधिक रुकेंगे तो तनाव और पूरा मुक्त हो जाएगा और सांस भरते हुए रिलैक्स हो जाए। इस पोज में आप आराम से रुक सकते हैं 1 से 2 मिनट भी, बस आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। इसके बाद पेट के बल आएंगे भुजंगासन। भुजंगासन भी बहुत सरल है, सिर्फ हार्निया के पेशेंट इसको नहीं करेंगे। तसलियों के पास हथेली को टिका दें,
सांस भरते हुए आपसे जितना उठते बने उतना उठिए और लंबी गहरी सांस भरे। यहाँ भी आप वही 5 से 10 सेकंड रुकिए और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाइए। ये अभ्यास है बहुत अच्छा, पर हार्निया के पेशेंट नहीं कर सकते। इसके बाद एक सरल अभ्यास बताने जा रही हूँ, मरकट आसन, जो तनाव तो मुक्त करता ही है, कमर और पीठ की स्पाइन को मजबूती देता है, साथ साथ हार्ट को मजबूत बनाता है। इसके लिए आप पाँव के ऊपर पाँव रख लें, दोनों हाथ पीछे, सिर के नीचे, और ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। 4 से 5 बार करने के बाद दूसरे पांव को पांव रखना है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। यानी पहले एक पांव से 4 से 5 बार कर लिया, फिर दूसरे पांव से 4 से 5 बार दोनों तरफ कर लिया। बस इतना सरल सा अभ्यास है, लेकिन जो आपको आराम तो देगा, तनाव मुक्त तो रखेगा, हृदय को भी मजबूती देगा। और इसके बाद सबसे सरल अभ्यास बता रही हूँ, शवासन, जो बहुत सरल है। आपको बस सीधे ऐसे हथेलियों को आसमान की ओर कर दें, दोनों पैरों में थोड़ा फासला कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। इस पोज में आप बिल्कुल आंखें बंद रहेगी, शरीर को पूरा अपने शरीर का बोझा धरती पे छोड़ दें। बस लंबी गहरी पहले श्वास भरें, आराम आराम से। जो श्वास आप ले रहे हैं वो आपको एनर्जेटिक बना रही है, ऐसा महसूस करें। और जो श्वास आप निकाल रहे हैं वो आपके सारे थकान और नेगेटिविटी को बाहर निकाल रही है, और आप बहुत रिलैक्स और हल्के होते जा रहे हैं। बस ये महसूस करना है। आप महसूस करिए कि आप सचमुच बहुत हल्के हो गए, शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है। बस इसके बाद 5 मिनट इस पोज में रुकिए, उसके बाद आराम से करवट बदलते हुए धीरे से उठ के बैठ जाए। देखिए, मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं बताया है, बहुत थोड़ा सा। अगर इसको भी करने में आपको थकान हो रही है तो आप प्लीज़ जहाँ थकान हो वहीं आराम कर लें। बिल्कुल आराम आराम से करना है, कोई चीज़ के लिए जल्दीबाजी नहीं है। तो मेरा अगर आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर तो करेंगे, शेयर करिए, शेयर में कंजूसी मत कीजिए। और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करेंगे। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूती देता है, मुझे हर बार कुछ अच्छा बताने के लिए प्रेरित करता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।